हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका क्या करना है, हाथ में बुक और कान में ईयरफोन लगा लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, वो उसका आंसर हमको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सोल्यूशन। ठीक है, 1 का 1 सोल्यूशन। ठीक है, 1 का 1 में जो है ऑल सर्कल आर डैश। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, अब सर्कल जो है सारा सर्कल है। ठीक है, अब एग्जांपल तौर पे समझते हैं। पहले सर्कल मतलब कोई भी टाइप का सर्कल हो सकता है। ठीक है, ऑल सर्कल मतलब एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होता है, सेम साइज का और सेम शेप का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, साइज तो डिफरेंट है तो कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं। सिमिलर में क्या होता है, सेम शेप होना चाहिए, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, आदमी आदमी का बच्चा होना चाहिए शादी होने के लिए। ठीक है, उसी सिंपल बातें समझ के उसी तरह सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, दो सर्कल है, साइज कुछ भी हो। ठीक है, एज गैप कुछ भी हो, लेकिन आदमी आदमी का बच्चा रहेगा तो शादी हो जाएगा। समझे, घोड़ा हाथी का बच्चा थोड़ी होगा शादी लड़का से। समझ गए, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 का 1 का सिमिलर होगा। ठीक है, समझ गए, तो लिख लेंगे हम लोग सिमिलर। समझ गए, क्वेश्चन नंबर अब 2 इसका पढ़ेंगे। ठीक है, 1 का 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। अब स्क्वायर्स क्या होगा, अब बहुत तरह का स्क्वायर हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो। स्क्वायर तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, एक स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब इसी को स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, एक ले लिए इतना बड़ा स्क्वायर। ठीक है, अब जो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या है, छोटा एक बड़ा है, सिमिलर ही होगा ना, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा। अब इसका क्या है, साइज छोटा है। ठीक है, और इसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो इसका साइज जो होगा, साइड जो होगा, साइड इसका छोटा होगा इसका बड़ा होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, ये सिमिलर होगा, क्योंकि एक ही शेप है, दोनों क्या है, सर्कल है, सॉरी दोनों क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, सिमिलर होगा। तो लिख देंगे हम लोग सिमिलर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को पढ़ेंगे। 3 क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अब कौन सा ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ऑप्शन में क्या दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक साइड ऐसे हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक हो जाएगा ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों तो डिफरेंट है, शेप अलग हो जा रहा है, एक जैसा तो दिखता नहीं है, दिखना चाहिए नहीं जैसा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, जो भी होगा ऐसा ही होगा ना, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक ही जैसा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब बोलेगा भैया फिर इन द ब्लैंक सब क्यों बना रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। जरूरी है बाबा। ठीक है, क्या कि पहले एमसीक्यू होता नहीं था सीबीएसई में, लेकिन अब सीबीएसई में एमसीक्यू आने लगा 2022 या 20 से। ठीक है, जब हम लोग टॉप 10 का एग्जाम दिए थे तब हम लोग का एमसीक्यू आने लगा था। ठीक है, 2 टर्म में एग्जाम हुआ था, उसी टाइम से आने लगा है। अब जो एमसीक्यूज पहले करने से पहले, फिर इन द ब्लैंक्स करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तब तो आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंट नहीं पता चलेगा। जाके पहले क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख लेंगे इक्विलेटरल इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, ठीक है, पॉलीगॉन दिया है। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन सबसे पहले समझते हैं। पॉलीगॉन जो होता है ना, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बड़ा मैथ का प्यारा वर्ड है पॉलीगॉन। जैसे नाम आपके लिए प्यारा था, उसी तरह क्या है, पॉलीगॉन भी प्यारा वर्ड है मैथ के लिए। ठीक है, पॉलीगॉन जो होता है, 3 साइड से जिसका भी होगा, कितना भी साइड हो किसी भी शेप का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं हम लोग। ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल चैप्टर है तो ट्रायंगल का ही बात करते हैं। पॉलीगॉन, 2 पॉलीगॉन इसका सेम साइज है। ठीक है, समझ गए, सेम साइज है ना, हाँ सेम साइज है और सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है तो सेम साइज का एक ही शेप का होगा। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या है, एक ही जैसा होगा। एक ट्रायंगल दूसरा भी ट्रायंगल होगा, सिमिलर है। साइज क्या है, दोनों का सेम है तो इक्विलेटरल हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, ए नंबर में क्या है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल आर डैश। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है इक्वल होगा ना, इसका एंगल इसका एंगल इससे एक साथ इक्वल होगा। क्रॉसपोंडिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका और इसका एंगल इक्वल होगा, इसका और इसका एंगल इक्वल होगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला का हो जाएगा ए का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4 का ए का क्या होगा, इक्वल, इक्वल हो गया। अब हम लोग बी पढ़ेंगे। बी क्या कह रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर डैश। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड, साइड का बात हो रहा है, मतलब कि इसका बात हो रहा है। ठीक है, एक साइड दूसरे साइड का क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है ना, इक्वल तो होता नहीं, क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। सिंपल बात है, बी का लिख लेना हमको प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जो समझदार बच्चा होगा, भाई इक्वल तो पहले लिख दिया, दूसरा क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे, प्रोपोर्शन जल्दी से लिख देगा। उसी तरह प्रोपोर्शन आपको भी लिख देना है, तो लिख देंगे हम लोग प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हो गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 6.1 बच्चा वाला है। ठीक है, हमको पता है कि आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा इसको, उम्मीद है हमको आप लोग से। वो मेरा उम्मीद तोड़ दे, लेकिन आप लोग तो मेरा उम्मीद नहीं तोड़े, हमको पता है। वो मेरा उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरी। ठीक है, हमको लगा था कि मेरे साथ चलेगी रहेगी, लेकिन नहीं रही। ठीक है, आपके भी साथ होगी। ठीक है, हम तो चाहेंगे कि आप लोग उसको छोड़ दीजिए। रीजन छोड़ने का, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होगा, अगर एग्जाम के टाइम में आपको छोड़ दी, उससे आप ही का लॉस होगा। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाइएगा, टेंशन में हो जाएगा, इसका क्या एग्जाम का रिजल्ट खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए अभी इसको छोड़ दीजिए। है कि अभी 10 चल रहा है, 10 के बाद क्या होगा, कहीं और चले जाएगी, वो कहीं और चले जाएगी, और आप कहीं और चलिएगा, या आपका खराब रिजल्ट आ गया तो आप वहीं रह जाइएगा जहाँ रह रहे हैं आप। ठीक है, बाहर पढ़ने नहीं जा पाइएगा। बाहर जाएगी तो कॉलेज में और लड़का मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दोस्ती होगा। ठीक है, नजदीकियाँ बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, आपसे कट आउट हो जाएगा। सिंपल बात बोले, आपका कट जाएगा। इसलिए अभी ही आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, ठीक है, सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर का 2 हमको एग्जांपल देना है। तो सिमिलर फिगर आप लोग को पता है क्या होता है, सिमिलर फिगर मतलब एक शेप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। तो पेयर ऑफ, साइज कुछ भी दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा। इस टाइप का अगर आ जाता है बोर्ड में, तो फिगर बना करके लिख देना है, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नीचे लिख देंगे पेयर ऑफ ट्रायंगल। शायद इधर बोर्ड चमक रहा होगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं। आपसे हम लोग इधर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे। अब बोलेंगे भैया इधर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बोर्ड चमकेगा तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, दिखेगा नहीं तो हमको बड़ा दुख होगा। मेरे पास आए पढ़ने के लिए और पढ़ नहीं पाए बढ़िया से, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि बढ़िया से पढ़ाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड नहीं चमकना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखना है, नॉन सिमिलर फिगर, जो सिमिलर नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्या नहीं है, हम, मेरा शादी हो जाए घोड़ा से, घोड़ी से, किसी से भी हो जाए। ठीक है, आपका शादी करा दे गधिया से। ठीक है, तो कीजिएगा नहीं, तो वही होगा नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, जो नहीं मिलता एक दूसरे से। एक बना देंगे सर्कल, पहला का एग्जांपल ए मान लेते हैं। ठीक है, सर्कल, और बना लेंगे स्क्वायर। ठीक है, बी बना लेंगे, क्या बना लेते हैं, बी बना लेते हैं पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ट्रायंगल। ये हो गया 2 एग्जांपल, सॉरी इसका एक एग्जांपल भूल गए हम। ठीक है, 2 एग्जांपल है ना, एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा मान लेते हैं सर्कल, पढ़े ना पहले, इसके पहले। तो सर्कल मान लेते हैं, लिख लेते हैं पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ सर्कल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बड़ा जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है ना आज, क्या बताएं। शायद लग रहा है हम लोग ज़्यादा देर हम लोग रह नहीं पाएंगे साथ में आज। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो कंप्लीट करना है यार। जिस हिसाब से कमेंट आया था ना ट्रायंगल चैप्टर के लिए, उस हिसाब से व्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, बड़ा दुख हो रहा है हमको इस चीज़ को लेकर के, व्यू ही नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या बताएं, आप व्यू आना चाहिए, रीच जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख नहीं रहे, सब्सक्राइब करके रखे हैं। वीडियो देखा कीजिए यार, लाइक कीजिए कम से कम। देखते हुए तो लाइक नहीं करते वीडियो को, बड़ा दुख होता है। देखते हुए तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं और भैया को छोड़ के चले जाते हैं। सब छोड़ के चले जाएगा तो कैसे चलेगा, वो भी चले गए, आप भी चले जाइए भैया को छोड़ के, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग कोरिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो फिगर दिया है, सिमिलर है या नहीं सिमिलर है बताना है। ठीक है, जवाब आपके ऊपर छोड़ देते हैं, 3 का
सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं समझने से पहले, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी है। बहुत बड़ा बन जा रहा है फिगर ना, साफ साफ नहीं बना, बहुत बड़ा बन जा रहा है फिगर, क्या होता है। पता है आप लोग का ना मैथ पढ़ते हैं ना तो ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। ये सब बनाने के लिए स्केल या नहीं होता सर्कल बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टर का, डिवाइडर का, इस सब का यूज नहीं करना है हमको। नॉर्मली देखिए 90 डिग्री बनाना है, कर दिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री बनाना है, आना चाहिए, ठीक है, बिना प्रोटेक्टर किसी भी चीज़ का यूज किए, ठीक है। ये सब चीज़ मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिशियन है, जानते हैं सब गणितज्ञ है, ठीक है, तो आना चाहिए, सब बहुत लोकल चीज़ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग का आता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसका नाम क्या है, एस है, फिर क्या है, आर पी क्यू, आर पी क्यू क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और फिगर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये 90 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। और नाम क्या है, डी ए, डी ए, सॉरी फिगर में वहां पे सी दिया हुआ है ना, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी दे दीजिए, सी ए बी, ठीक है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए, 3 सेंटीमीटर है ये। अब जैसे पूछ रहा है सिमिलर है कि नहीं है, समझना है। अब समझना है कि सिमिलर होता क्या, इसी फिगर से को बतलेगा सिमिलर कहानी क्या है सिमिलर का, ठीक है। सामने मतलब होता है ना, आपकी भी कोई कहानी होगी, ठीक है, उसी तरह सिमिलर का भी कुछ कहानी है, ठीक है, अभी हमको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए कि इसका जो रेशियो है इस फिगर का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1.5 है, ठीक है, अगर इसका डबल कर देते हैं तो 3 हो जाता है मेरा, बोलिएगा भैया हो जा रहा है, तो रेशियो में देखिए कि इसके इक्वल है, इक्वल है, मान गए। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग तो क्या था, प्रोपोर्शनल हो गया, इसका साइड तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना, प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वल एंगल प्रूव करना है, ठीक है। दोनों चीज पता है ना, अभी आप पढ़े होंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप कुछ देर पहले पढ़े ना, सिमिलर और प्रोपोर्शनल आप पढ़े। प्रोपोर्शनल समझ गए, प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका जो रेशियो है इसके बराबर होना चाहिए। रेशियो तो भैया बराबर हो रहा है, ठीक है। इसको इसको ऐड कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है मेरा, रेशियो तो बड़ा इक्वल है, 2 से दुगना है इसका, ठीक है, 3, समझ गए। अब एंगल का बात करते हैं, एंगल इक्वल है क्या नहीं, साइड तो प्रोपोर्शन है लेकिन एंगल जो है ये 90 डिग्री है, इसका कुछ पता है, अते पता नहीं है। आप है रेडी शादी करने, नहीं इसका कुछ अते पता नहीं है, बोल देंगे नहीं हमको नहीं करना, तुम कमाता नहीं है, तुम पढ़ा ही नहीं, नंबर ही नहीं आया तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मारा खा जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एंगल जो है ना इक्वल नहीं है, इसका कास्ट इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं होगा, समझ गए। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, नो, सिमिलर क्या है, नहीं है। अब इसको बढ़िया से हमको थोड़ा सजा के लिखना है। अब कोई आपको ना बोली थी, वो कैसे बोली थी, बढ़िया से ना बोली थी, समझा करके, देखो तुम्हारे में सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन हमको अभी इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज में, यही बोली होगी, हमको पता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, द corresponding angle of angle the two quadrilateral are not equal, इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयर फॉर, ठीक है, ये देयर फॉर होता है, ठीक है, ये साइन, समझे, या हिंस भी लिख सकते हैं, आपका मन हो तो हिंस लिख दीजिए, हम देयर फॉर लिखते हैं ज्यादातर, तो देयर फॉर ही लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। आप मेरे साथ रहते थे, बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए सीखे होंगे स्पेलिंग का, ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, सारा कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह सीखते रहिए मैथ, ठीक है, मैथ बहुत ईजी हो जाएगा आपका, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैथ आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 10 तक ही हम लोग का साथ नहीं है, हम लोग का साथ जन्म का साथ है, हम दोनों का, ठीक है, हमारा और आपका, समझ गए। तो लिखेंगे देयरफॉर के बाद क्या लिखते हैं, लिखते हैं अभी, ठीक है, देयरफॉर द टू quadrilateral are not similar, are not
अब एक वर्ड आया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसका मतलब शायद आपको पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा क्वाड्रिलेटरल का मतलब, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उनको पता है, कितना जीनियस सा बच्चा है, ठीक है, इसलिए बता रहा है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है, इसका 4 भुजा होता है, मतलब 4 साइड होना चाहिए, ठीक है, जिसका वैसा बाप जिसका 4 बच्चा है, ठीक है, वैसा लड़का जिसका 4 वो है, समझ गए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल का क्या है, सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं? क्योंकि उसका एंगल इक्वल नहीं है, समझ गए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।